हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम। सुबह हो चुकी है, सबको सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत लेकर आती है अपनी ज़िंदगी की। हर एक दिन नया कुछ होता है, हम उसको महसूस करें या ना करें, बट हर चीज़ नई होती है। भैया की मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी 1-2 दिन से, आज कुछ उसको अच्छा लग रहा है, इसीलिए मेरा ये प्रॉपर जो डेली व्लॉग था वो आपके पास आ नहीं पाया था। मैंने रेसिपी वगैरह शेयर की थी, बट ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे भैया का स्वास्थ्य सही नहीं था, वो बीमार था। यहाँ पे मेरी सुबह हो गई थी इनके लिए। इनका अभी सुबह का ही टाइम चल रहा है, सुबह ही सही है क्योंकि क्या है ना, रात में अगर इनका जैसे 4 से 12 वाली शिफ्ट होती है, एक रात से 12 से सुबह 8 वाली होती है, एक 8 से शाम को 4 बजे वाली होती है। तो इनका कंटिन्यू 8 से 4 वाली ही चल रही है क्योंकि रात में ना बहुत अंधेला हो जाता है और इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है तो बहुत जानवर वगैरह निकलते हैं। तो ये वाला जो शेड्यूल है वो सही है। और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ रेडी हो गया था। आज मैंने दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब सारी चीज़ें ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, मेरी पूर्वी को बहुत पसंद है। और यहाँ पे भैया को प्यार करके इसके पापा निकल गए थे। पूर्वी नीचे तक छोड़ने गई थी अपने पापा को, और नीचे जाती है तो बोलती है अच्छे से जाइएगा, अच्छे से बैठिएगा। मैं बोली बड़ी हो गई है। एक बेटे के लिए ना, अगर एक लड़के की शादी होती है तो उसको कहते हैं ना, उसको हर मोड़ पे एक माँ मिलती है। पहले वो जिनसे जन्म लिए होते हैं, दूसरी उसकी बहन, तीसरी उसकी पत्नी, क्योंकि वो माँ जैसा ही ख्याल रखती हैं, और चौथी उसकी बेटी। तो एक लड़के को 4 माँओं का प्यार मिलता है, हर मोड़ पे लोग ध्यान देते हैं। और यहाँ पे क्या था कि पता नहीं बार बार बारिश कर दे रहा है, तो कल के कपड़े मेरे कुछ सूखे हुए नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे मैंने डोरी बांध रखी है क्योंकि क्या है ना, बच्चों में बहुत सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि स्टैंड तो काम करने नहीं वाला, इतने कपड़े होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कल के जो सारे कपड़े सूखे नहीं थे, मैंने सारे वो फैलाए, क्योंकि इस एक डोरी तो सूख गए थे तो मैंने उनको फ़ोल्ड करके रख दिया था। ये जो थे वो मैंने हल्के, मतलब सूख चुके थे, हल्के नहीं सूखे थे। तो यहाँ पे मैंने इसको फैलाया जिसे सूख जाए। और यहाँ पे भैया आया, जहाँ पे पानी गिरा रहता है ना, वहीं पे आएगा तो छप 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 करेगा। और अपनी साइकिल लेके यहाँ पे खेलना कूदना चालू हो चुका था मेरे भैया का। आज कुछ वो अच्छा लग रहा था तो उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हो सकता है मेरी लापरवाही की वजह से उसका थोड़ा सा लूज मोशन हो गया था। मैंने आलू को थोड़ा तल के दे दिया था, क्योंकि मैं बाहर का उसको कुछ भी नहीं देती हूँ, घर का ही रहता है। तो आलू भी बाहर की नहीं है, बट थोड़ा सा गर्म करती है। तो मुझे मौसम ठंडा दिखा तो मैंने तो दे दिया था, बट मेरे से गलती तो हो ही गई थी। उन्होंने बहुत डांट लगाई मेरे को, बोले हाँ बच्चे कुछ अच्छे दिखने लगे होंगे तो दे दी। तो मैं बोली अब नहीं दूँगी। बड़े प्रेम बस दे दिया, क्योंकि पूर्व भैया को मेरे आलू बहुत पसंद है। प्रेम में आके मैंने तो अच्छा कार्य किया था, मगर बुरा हो गया। मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं थी 1-2 दिन, आज फ़िलहाल वो अच्छा है, उसका लूज मोशन भी ठीक हो गया है। और ये सारी चीज़ें, वही सुबह का जो रूटीन होता है महिलाओं का, वो तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। ये रूटीन ज़िंदगी में नहीं जाने वाला है। इंसान नहीं कहते हैं घर का कुत्ता धोबी ना खाट का, वही वाली हालत है। अगर जैसे अपनी माँ के पास रहो तो इंसान राजा बन के रहता है। हम लोग तो रहे ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि ये काम आपको ही करना है। कुछ लड़कियों को उनकी माँ पढ़ाने की तरफ कम वो करती है, उनको काम की तरह ढकेल देती हैं, तो उनका फ्यूचर बेकार कर देती है। ये नहीं कि कोई कमा रहा है या कुछ पैसे अर्न करना है तो ही फ्यूचर होता है। एक पढ़े लिखे की जो सोच होती है ना, थोड़ा सा अलग रहती है, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई का दौर इतना आगे बढ़ गया है। माँ को भी बेचारी को देखना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना माँ, अगर माँ, मैं अपने से लगाती हूँ कि अगर मैं नहीं पढ़ाने बैठूँ तो पूर्वी हमारी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। तो जिन माँओं को बेचारियों को आ ही नहीं रहा है, वो कोशिश भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है,
बट उनकी गलती नहीं, इसमें उनकी माँ की गलती है। उनको पढ़ाने की ओर ढकेलना चाहिए था। और यहाँ आज पहले था कि हो नहीं नहीं काम बहुत होना चाहिए, काम में निपुण हो। हम लोगों का तो ऐसा, तीनों बहनों को कोई भी काम बोल दो ना, बताओ ना क्या कराना है, हमने कभी मना भी नहीं किया, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो। मैंने कभी काम के लिए नहीं मना किया। मुझे बताओ तुमको क्या करवाना, हम कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मुंह बना के ये बता रही थी फिर वही झाड़ू चालू हो गया। मम्मी मेरी कितना करती थी। अभी आज क्या होता है, जब आप खुद अभिभावक बनते हो या फिर किसी दूसरे घर जाते हो, दूसरे घर क्या, आप कहीं आ जाओगे, आप ठीक है, अब आप गए, आजकल वो ऐसा है कि अरे हम ससुराल गए तो हमको काम करना पड़ रहा, हम अपने घर में ऐसे रहते थे। आपके ऊपर एक पेरेंट्स थे, आप इसलिए ऐसे रहते थे। अब आप दूसरे घर गए हो तो आप खुद पेरेंट्स बन रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, ससुराल में एक चीज़ अच्छी लगती है कि काम करवाओ, सब कुछ करवाओ। लड़कियों को काम से तो मना नहीं करना चाहिए, उनकी जितनी हिम्मत हो उतना करना चाहिए, चाहे अब देर सवेर करो बट करो। काम के लिए नहीं मना कर चाहिए, मगर ससुराल में सम्मान ज़रूर दें ससुराल वाले, चाहे वो किसी के भी ससुराल वाले हों। अगर कोई लड़की ब्याह के लाते हो उसको सम्मान दें। आप ये ना समझ लें कि नहीं वो तो एक वो है, क्या कहते हैं, सामान है, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सी चीज़ें ना रखें, क्योंकि ना इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है। इस क्राइम के चलते ना लड़कियां तो शादी नाम से डरने लगी हैं। मुझे तो बहू वर्ड से ही डर लगती है। ये जो बहू वर्ड है ना, मेरी बेटी कहीं जाएगी, बेटे के लिए तो बहू लानी पड़ेगी, बट बेटी कहीं जाएगी, वो जो बहू शब्द है ना, उस शब्द से मुझे पता नहीं कैसी चिड़सी हो गई है। इसीलिए वो शंकर भगवान जी ने कहा था, सारे जीवन आपके बहुत सरल है, मगर ये गृहस्थ जीवन आपको पार करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। अति जिसको कहते हैं अति। तो यहाँ पे पूर्वी हमारी कृष्ण भगवान, मैंने एक दिन बैठी थी मैं ना, उस दिन मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी मेरी तबीयत। तब भी मैं पता नहीं कैसे मैं टीवी में देख रही थी, अचानक से मेरे को पड़ा कि मैं ना ड्राइंग करती हूँ। तो फिर मैंने कृष्ण भगवान बनाए थे, लगभग 10 से 15 मिनट लगे थे। मैं बोली दो पूर्वी आज मैं ड्राइंग करती हूँ। तो ये भैया जिस कॉपी में लिख रहा है उसी कॉपी में मैंने कृष्ण भगवान बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन करके, क्योंकि मैं अपने 12-13 साल बाद ड्राइंग करी थी। मैं ये सब सारी चीज़ें छोड़ दी थी। आज वहाँ पे मैंने एरिया एक दिखाया था जहाँ पे हमने जूते चप्पल रखे हुए थे, वहाँ भी क्या था कि पानी गिर रहा था ऊपर से, तो पूरे मेरे जितने भी रखे हुए थे सब में पानी आ गया था, तो सब धुलने लायक ही थे। तो मैं बोली आज मैं एक एक करके धो लेती हूँ। कितने काम होते हैं, पहले हम इन सब कामों से वंचित रहते हैं। मगर एक लड़की अगर ब्याह कर जाए तो ये तो ना ही सोचे कि हमको काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारी मम्मी आई तो हमारी दादी तो काम करेंगी नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि अगर दादी ऐसी हैं कि बिल्कुल अचल हैं, नहीं करें वो तो चलेगा, मगर कुछ महिलाएं तो जाते ही बिल्कुल ऐसी अशक्त बन जाएंगी जैसे उनके यहाँ बॉडी में जान ही नहीं है। अगर आप काम करते हो ना तो आपकी मांसपेशियाँ भी ना मजबूत रहती हैं। तो आप तो थोड़ा बहुत तो हाथ सब्जी कट कर दिया, कहीं आटा गूँथ दिया, है ना, बच्चे सूसू करके बैठे हुए हैं, बच्चों को ऐसा कर दिया। मगर आजकल की महिलाएं क्या हो गई, अगर वो सास बन गई है ना तो वो पूरी तरह से बूढ़ी हो गई हैं। उनको कुछ भी नहीं करना, वो एक साइड ले लेंगी। सामने वाला अगर 10 लोगों के लिए खाना बना रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो ऐसे प्लीज़ ना करें, ऐसे किसी के ऊपर ऐसा ना थोपें, क्योंकि अपनी भी लड़की कहीं ऐसा हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि सास नहीं, अगर जेठानी ऐसा कर रही तो सास का रूप ही ले, सास ही है तो फिर उसको भी सास के जैसा ही बैठा दो, तुम ही अकेले कर लो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप फैमिली मेम्बर में 10 लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा काम बांट सकते हैं। झाड़ू दिख गया, झाड़ू ही लगा दो, वो पोछा लगा देगी, नहीं नहीं, सारे काम बहू ही करेगी, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है ना, उस ठेका ले लिया है उसने। मैं ये नहीं कहती हूँ कि काम ना करे, बहू करे, बिल्कुल उनका फ़र्ज बनता है कि वो काम करें, है ना, मगर ऐसी चीज़ें ना करें। कभी उसकी तबीयत ख़राब है तो आप ऐसा, उस दिन तो ऐसा लगेगा कि वैसे अगर बहू काम करेगी तो लगेगा कि वो तो काम ही नहीं करती है, कोई घर में काम ही नहीं होता है, 4 लोगों का तो खाना है।
अरे जब आप काम करते हो तब बड़ा काम लगता है, वो काम कर रही है, ये सब चीज़ें बहुत बेकार है। मिलजुल कर भी आप काम कर सकते हो, तभी घर का एक जो वो कहलाता है, मुखिया कहलाता है ना। तो क्या मतलब कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ हो, आपका शरीर चल रहा है, और ये नहीं कि आप बिस्तर ले लिए हो तो अलग चीज़ है कि आप बेड पे लेटे हुए हो, आपसे हो नहीं रही चीज़ें। मगर अगर आपसे हो रही है ना, तो अपना शरीर हिलाना चाहिए। ये कहीं का वो नहीं है कि मतलब अब जो आया है सारी चीज़ें वही करेगा। बट हर जगह कुछ घरों में देखा जा रहा है कि सिर्फ बहू ही करेगी, कोई नहीं करेगा। कुछ घरों में ये सब चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें लोग मैनेज करते हैं। अरे छोटा बच्चा है तो चलो हम बर्तन धो दें, ऐसा नहीं। यहाँ तो हो गया, कहानी ही अलग है, किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता। जिसकी जैसी सोच वो वैसा करेगा, है ना। वो अपने अपने लिए इंसान जब आप हिलोगे नहीं, आपका वजन बढ़ेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके अंदर आलस्य आएगा, आपको अपने शरीर का दर्द पता चलेगा। ये देखिए मेरे सारे जूते चप्पल जितने थे आज मैंने सब एक तरफ से धोए। मेरा तो हमेशा से था, कोई करे ना करे, मैंने कभी आशा ही नहीं कि कोई करे। हाँ, मगर अगर घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको मिलजुल कर काम करनी एक छोटे बच्चे से लगती है। पूर्वी कोई प्लेट्स रखी रहेंगी, कुछ भी रखा रहेगा, उसको मैं सारी चीज़ें बताती रहूँगी, ऐसा करो वैसा करो। मगर हो गया, किसी को कुछ नहीं बोला जा सकता है। और यहाँ पे मेरा घर बिल्कुल रेडी हो गया था, पूरे बाहर मैंने साफ़ किया। आज मैंने छत को धोया था, वो पता नहीं कैसे काई सी लगी जा रही है क्योंकि पानी रुक जाता है। और यहाँ पे भैया मेरा सूर्य भगवान को जल दे रहा है। तो सूर्य भगवान को कम जल देता है, ऐसा लगता है अपने आप को ना नहला ले। उसको कितना भी सिखाओ, सीधा लोटा पकड़ो, वो उल्टा लोटा ये ऐसा करके अपने ऊपर डालेगा। ये पैर पड़ लिया भैया। और फिर जब पूर्वी दीदी करने लगी तो पूर्वी दीदी कान में रोने लगा, अभी जोर से रोएगा। ये पूरा फेस निकाल लेता है, अब रोने लगता है मेरा भैया। फिर मैंने इसको दोबारा से दिया, बोले भैया ऐसे करो, नहीं मगर तब भी वैसे ही करना है, अपने आप में नहा लेना है उसको। इन दोनों की मैंने पूजा पाठ पहले करवा दी, फिर मैं गई अपनी कंघी वंगी की, फिर मैं उसके बाद आई क्योंकि मेरा है अगर मैं नहा धो के रेडी हो गई। सुबह भी मेरी एक बार कंघी होती है, दोपहर में भी होती है, फिर शाम को होती है। ये कहते हैं एक चीज़ तुमको दो चीज़ बहुत लगती, 3 चीज़, निरमा, पानी, तेल, अम्लिया। ये चीज़ें तो बहुत लगती हैं क्योंकि काम तो हम कर रहे होते हैं तो हमको लगती हैं। ये नहीं थे चले गए तब मैं ब्लॉग अकेले ही शूट करती हूँ। पहले ये शूट किया करते थे तो आदत थी, तो कुछ दिनों तक मेरा ब्लॉग आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी अपने से आदत नहीं थी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। बट मैं अब सारी चीज़ें अपने से कर लेती हूँ, एडिटिंग सारी चीज़ें और मैं ही करती हूँ। ये तो अब अपने ड्यूटी पे रहते हैं तो सारी चीज़ों को करते, तो मैंने सारी चीज़ें सीखी करी क्योंकि आप खुद पे सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों में, हमेशा ही बोलते अपने पैरों में खड़े हो जाओ, बस कुछ नहीं चाहिए है। यहाँ पे मैंने अपने गुरुजी की, अपने सारे भगवान की पूजा पाठ करी और इसके बाद हाँ बेटा भैया को खाना खाना था, भैया खाना नहीं खाया था तो मैं बार बार आँख दिखा रही थी, वो रोए ही जा रहा था, रोना ही नहीं बंद कर रहा था। मैं बोली रो लो आज तुम। फिर मैंने उसको सुबह खाना पीना दिया तो ये खाना पीना खाया क्योंकि सुबह नाश्ता करवा देते हैं, केला दे दिए, एक रोटी दे दिए, खा लेता है। और फिर दोपहर में खाना, या हमारे भगवान जी की पूजा हो गई थी, भोग नहीं लगा था, मैंने भोग लगाया। चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो ना करें, बट जिसे अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।